भाई, अब हम अपनी क्लास के अंदर किस चीज को कवर अप करने वाले हैं? आपकी एक्सरसाइज 1.1। इस बेटा एक्सरसाइज 1.1 से शॉर्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ना सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे, बल्कि एमसीक्यूज के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 1.2 और 1.3 को 1.2 और 1.3 को सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट ये 1.1 बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो भाई, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, सारी की सारी चीजें आपको कवर अप करवा रहा हूँ, चाहे मेरे ऑनलाइन बैच के ऊपर हो। और अगर आप ऑनलाइन बैच में नहीं शामिल, तो कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, और मैंने कमेंट डाला हुआ होगा किस तरीके से आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई, अब हम अपनी क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, जिससे हर साल एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। और ये बात लाजमी याद रखिएगा बेटा, क्योंकि चूंकि नई किताब है तो किसी को पता ही नहीं इस किताब के एमसीक्यूज कैसे आएंगे। तो आपको ये बेहतर गाइड एक एप्टीट्यूड टीचर ही कर सकता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं, कि भाई किस तरीके से इस किताब से एमसीक्यूज बन रहे होंगे। क्योंकि 40% एमसीक्यूज का पोर्शन हो सकता है लास्ट ईयर की तरह आए, अदरवाइज 20% ही आ रहे होंगे एमसीक्यूज भी। मगर स्टिल जितने परसेंट भी एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। सही है ना भाई? तो अगर आपने वो सब निकालना है, तो आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे आने चाहिए। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट क्या होता है, या मॉडुलस क्या होता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, या लेंथ क्या होता है। आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। भाई, ये लफ्ज कॉन्जुगेट अपनी जिंदगियों में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। बेटा, कॉन्जुगेट के मायने क्या होते हैं, गौर से समझिएगा बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, पत्ते की बात। कॉन्जुगेट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट के मायने होते हैं इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना, बस। ये सिंपल से मायने हैं। मेरे शागिर्दों, आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? सिंपली तुम अपने इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिख दो, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट कहलाता है। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये कॉन्जुगेट आ गया। क्या आ गया मेरा बेटा? ये सिंपली तुम्हारे पास कॉन्जुगेट आ गया। यानी कि कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इट इज अ चेंज ऑफ द इमेजनरी टर्म सिग्नेचर। यानी इमेजनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करना क्या है भैया? कॉन्जुगेट है। डिनोट करते हैं जेड बार से। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू 2,9 है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2,-9 हो जाएगा। लेट सपोज तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जेड इज इक्वल टू -2 माइनस का 8। सही है ना? -2 माइनस का 8 आयोटा। इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 प्लस का 8 आयोटा। तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, जेड इज इक्वल टू 7 प्लस का 18 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सिर्फ इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना है। 7 माइनस का 18 आयोटा। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास। लेट सपोज तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, 4 आयोटा प्लस का 7। बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सोच के जवाब देना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 आयोटा माइनस का 7। ऐसा ही है भाई, क्या हो जाएगा? 4 आयोटा माइनस का 7, है ना भाई? यही होगा ना, 4 आयोटा माइनस का 7। वो तमाम बच्चे जिन्होंने सोचा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होगा, अपने मुंह पे बेटा रख के एक चमाड़ मारो, खींच के एक चमाड़ मारो अपने मुंह के ऊपर। मैंने क्या कहा? कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं इमेजनरी टर्म के साइन कन्वर्ट करने को। तो अगर एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो, तुमने बेवकूफ नहीं बनना बेटा। इमेजनरी टर्म के साइन का मतलब क्या है? आयोटा वाली टर्म का साइन हमेशा कन्वर्ट होगा। क्लियर है मेरा बेटा? क्या होता है इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट होना? रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? तो कॉन्जुगेट इसे कहते हैं। कॉन्जुगेट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सही है ना? इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अब मैथ्स में एक चीज आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है मॉडुलस। इसका नाम क्या होता है? मॉडुलस। बहुत से लोग इसका एक और नाम भी बोलते हैं,
इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका एक और नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका एक और नाम भी होता है लेंथ। इसका एक और नाम क्या होता है? लेंथ। तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों एक ही चीज के नाम है। सही है ना भाई? जिस तरह तुम्हारा घर पे नाम होगा बबलू, गोलू, मोलू, है ना भाई, वैसे ही इसके भी तीन डिफरेंट नाम है। मॉडुलस भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं इसको, लेंथ भी कहते हैं इसको। रिमेंबर दिस थिंग, बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? तो भाई और से देखिएगा, और से देखिएगा, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस का आयोटा बी। क्या है भाई तुम्हारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस का आयोटा बी। तुमसे कहा जाता है बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा। भाई मॉडुलस कैसे निकालोगे? सिंपल इज डेट यार। मॉडुलस कैसे निकालोगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से, आपने कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट लेना है, रूट के अंदर ए का स्क्वायर करोगे और सिर्फ बी का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखा जाता, सिर्फ बी का स्क्वायर कर दोगे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका? मॉडुलस का। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका मेरा बेटा? मॉडुलस का। अभी चेक करेंगे, टेंशन ना लो, अभी सब देखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर जरा 6 के ऊपर आ जाओ। अब आ जाओ किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बिल्कुल बेटा, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, बात एक ही है, मॉडुलस हो, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड वही चीज है। इसका एक और नाम रख लो भाई, वही हो गया ना, चुन्नू मुन्नू पंटू, सारे नाम तुम्हारे ही हैं। तो वैसे ही इसका एक नाम क्या है? मॉडुलस भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, लेंथ भी है, मैग्नीट्यूड भी है। सही है ना मेरा बेटा? बहुत सारे नाम होते हैं इसके। बस सिंपल चीज है, मजे की चीज है। अब देखो जरा क्वेश्चन के ऊपर, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यूज बहुत आएंगे, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट में या डिटेल में कहीं भी नहीं आएगा, इससे एमसीक्यूज बेतहाशा आएंगे और जिंदगी भर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 आपसे कह रहे हैं बताओ 4 + 5 आयोटा गिवन है। 4 + 5 आयोटा गिवन है। कह रहे हैं कि बताओ इसका कॉन्जुगेट या मॉडुलस क्या होगा। भाई कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? कॉन्जुगेट डिनोट कैसे करते हैं? देखो लेट सपोज अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट किससे डिनोट करते हैं? जेड बार से। कॉन्जुगेट हमेशा जेड बार से डिनोट होता है। कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी इसकी? 4 - के 5 आयोटा। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस कैसे निकालोगे? सिंपली रूट पे लेके जाओगे, रियल टर्म का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस का साइन फॉर्मूले का, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर सिंपली 5 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 16 25 34। ऐसा ही है भाई, क्या हो जाएगा? 16 25 34 ना, क्या हो जाएगा? सिंपली 16 + 25, सिंपल तरीके से, सॉरी 41 होगा, 41 होगा भाई। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो जेड मॉड की वैल्यू आपके पास रूट पे 41 आ गई। क्लियर है मेरा बेटा? और आपके पास कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 + का 7 आयोटा। क्या गिवन है? कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + का 7 आयोटा। कहते हैं बताओ इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस क्या होगा। अरे बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारी क्लास के अंदर यार, हमसे पढ़ने के बाद। क्या होता है भाई कॉन्जुगेट? क्या होता है? इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। क्या होगा? सिंपली -1 -7 आयोटा। और मॉडुलस क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा? यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसका सिंपली क्या ले लिया आपने? कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसका मॉडुलस कैसे लेंगे मेरा बेटा? सिंपली रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या? -1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन फॉर्मूले का, इमेजनरी टर्म, सिर्फ इमेजनरी टर्म का स्क्वायर होता है, आयोटा नहीं लिखा जाता भाई। सही ना भाई? तो क्या बन जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर इज 1, 7 का स्क्वायर इज 49, तो 1 + 49 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी? √50। तो मॉडुलस का आंसर क्या आ गया आपके पास? सिंपली रूट के अंदर 50 के बराबर। मॉडुलस का आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? रूट के अंदर 40 के बराबर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अच्छा भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 क्या कहता है मेरा बेटा? सिंपल सी बात, √3 आयोटा गिवन है। भाई ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत दफा कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है? √3 आयोटा। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम्हें कैसे पता कॉम्प्लेक्स नंबर है? भाई सर सिर्फ इमेजिनरी टर्म गिवन है सर, रियल पार्ट तो गिवन ही नहीं है। भाई अगर रियल पार्ट नहीं गिवन है तो उसको जीरो कंसीडर कर लोगे ना। लेट सपोज तुम्हें नहीं बताया हुआ रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो जाहिर सी बात है रियल पार्ट क्या है? जीरो होगा ना भाई। अगर यहाँ पे तुम्हें रियल पार्ट नहीं दिख रहा कुछ भी, तो इसका मतलब क्या? वो जीरो के बराबर है। यानी कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका सॉरी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो इसका सिंपली कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस का √3 आयोटा। भाई बड़ी सिंपल सी चीज है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज अगर हो गया ना बच्चा तो मर गया, समझो। तो भाई तुम्हें देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था √3 आयोटा, जाहिर सी बात है रियल पार्ट नहीं गिवन तो हमने जीरो सपोज कर लिया, हमें जीरो इसके बराबर है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव का √3 आयोटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस कैसे निकालते हो बेटा? मॉडुलस या लेंथ या मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू, सारी एक ही चीजें, कैसे निकालोगे भाई? सिंपली तुमने क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? 0 0 का स्क्वायर।
और इमेजनरी टर्म क्या है, रूट थ्री का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली ये थ्री आ जाएगा, है ना भाई, थ्री आ जाएगा। तो मॉडुलस या कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अगेन थ्री आ जाएगी सिंपली। क्या आ जाएगी सिंपली, थ्री, अंडर रूट थ्री आ रही होगी, क्योंकि ऊपर वाला रूट तो मौजूद है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री। कैसे भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर जीरो हो गया, इमेजनरी पार्ट क्या है, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली थ्री, तो जीरो प्लस थ्री अंडर रूट के अंदर अंडर रूट थ्री बचेगा। तो आपके पास मॉडुलस या कॉन्जुगेट, आपके पास मॉडुलस की या एब्सोल्यूट वैल्यू की या लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल अंडर रूट थ्री आ गई। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, तो कोई परेशानी की बात थोड़ी है इसके अंदर भाई। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, देखते हैं इसमें ऐसी खास बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, सबको क्लियर है भाई, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम के, बिल्कुल मेरा बेटा वो भी कर सकते थे, कोई मसला है यहाँ तक। भाई जो ऑनलाइन बैच वाले हो बेटा, आप क्लासेस में इसलिए बैठे हो ना लाइव चैट, ताकि आप क्वेश्चन पूछो। वेरी गुड भाई, है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, अंडर रूट सेवन माइनस का थ्री आयोटा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, रूट सेवन माइनस का थ्री आयोटा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे। भाई सिंपल सी बात है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब तो ये क्या बन जाएगा भाई, इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर दो, प्लस का थ्री आयोटा, कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे कहूं चलो मुझे बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो भाई मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो अंडर रूट सेवन का होल स्क्वायर, प्लस का साइन फॉर्मूले का और इमेजनरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा सेवन, और थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सेवन प्लस का नाइन, क्या हो जाएगा, सेवन प्लस का नाइन, किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 16 के बराबर, सात और नौ 16 हो गया ना। तो रूट 16 क्या होता है, चार के बराबर होता है। तो आपके पास फाइनली मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर के बराबर आ जाएगी। तो मॉडुलस आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस, लेंथ, सारी एक ही चीजें होती हैं, फोर के बराबर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। अच्छा, अब लेट सपोज तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, माइनस थ्री माइनस का फोर आयोटा। अब इसको खुद से बैठ के सॉल्व कर लेना घर के ऊपर, माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा सिंपल है। अच्छा भाई, मैं मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 मुश्किल आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जो पार्ट नंबर 6 है, 7 है और 8 है, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा अपने पास। पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइव माइनस के फोर आयोटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा बेटा, फाइव माइनस फोर आयोटा का होल स्क्वायर। देखो मेरा प्यारा बच्चा, इसको अगर सिंप्लीफाई करो, मैं ओपन करूंगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगेन क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो होल क्वेश्चन नंबर 6 है वही सिंपल है, कि आपको इस पर्टिकुलर टर्म का मॉडुलस फाइंड करना है और कॉन्जुगेट फाइंड करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेजॉरिटी बच्चे क्या करेगा, डायरेक्टली ये साइन कन्वर्ट करके बता देगा, सर इसका आंसर होगा फाइव प्लस फोर आयोटा। अबे अल्लाह के बंदे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, स्क्वायर दिख रहा है अगर आपको तो सिंप्लीफाई होगा पहले। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बेटा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल, पहले इसको एक बार हमने एलरेडी लिख दिया, फिर यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर इज 25, तो ये बन गया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, फिर देखो टू फॉर्मूले का, ए की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू फोर आयोटा, फिर प्लस का साइन और फोर आयोटा का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई ओपन कर दिया, फाइव का स्क्वायर इज 25, फाइव टू जार 10 एंड 10 फोर जार इज ऑब्वियसली 40 आयोटा, और प्लस के फोर आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 16 आयोटा स्क्वायर। भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हम सबको मालूम है ये बात, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 16, तो 25 में से अगर 16 निकाल दिया जाए तो 9 बच जाएंगे, तो क्या बन गया, 9 माइनस का 40 आयोटा। फाइनली क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने पे देखो मेरे पास ये टर्म आ रही है। अब इसका कॉन्जुगेट निकाला जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा सिंपली 9 प्लस का 40 आयोटा, और इसी का मॉडुलस निकाला जाएगा। तो मॉडुलस क्या होगा मेरा बेटा, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन को आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसके ऊपर जाओगे। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, तब हम कॉन्जुगेट या मॉडुलस से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही होती है। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 सबको मालूम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 40 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर में डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा होगा भाई, रूट के अंदर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, कैलकुलेटर में डालने के ऊपर क्या आ रहा है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से z मॉडुलस की, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, z की लेंथ क्या आ रही है भाई, 41 के बराबर आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। फालतू में लोगों ने कहा है किताब चेंज होगी, मुश्किल किताब है, नहीं भाई, अगर मेरे शागिर्द हो 100 में से 100 लेने चाहिए आपको नंबर, सही है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारे पास देन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6
पार्ट नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि भाई पार्ट नंबर 7 है, सॉरी, पार्ट नंबर 7 कहता है कि भाई 2/3 माइनस का रूट के अंदर माइनस का 9/16। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया, मुझे पसंद आया, लिटरली बड़े मजे का क्वेश्चन है। इट इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है भाई? 2/3 माइनस का रूट में माइनस का 9/16। कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भाई अगर मेरे शागिर्द हो, क्वेश्चन देखने के बाद चौंक तो गए होगे तुम भी कि सर आयोटा तो गिवन ही नहीं है, सर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी नहीं है, ये तो सर ये क्या मसले की बात है। अरे मेरे प्यारे बच्चे गौर से देखो, अब समझ में आया लेक्चर में इतना डिटेल में क्यों दिया था कि भाई आयोटा होता ही क्या है। आयोटा होता है रूट में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो तो भाई इस नेगेटिव साइन को बाहर फेंकोगे ना, तो बाहर फेंकने के लिए तुम्हें ये नेगेटिव साइन अगर रूट से बाहर लेके जाना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आयोटा आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो एग्जामिनर ने चालाकी करी थी, उसने आयोटा खुद से नहीं दिया था बल्कि रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाल दी। तो भाई जब रूट वाली वैल्यू को बाहर भेजोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में कन्वर्ट होकर जाएगी। अच्छा तो क्या बन गया? 2/3 नेगेटिव का आयोटा एज इट इज। √9 क्या होता है? 3 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो फाइनली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका आप ऑर्डर पेयर, अब आप इसको क्या कर सकते हो भाई? इसका कॉन्जुगेट ले लो। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये होगा 2/3 प्लस का 3/4 आयोटा। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मॉडुलस क्या होगा या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की हेरन डाल के उसकी वर्किंग कर देंगे भाई। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस एक ही चीज होता है। सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या आ रहा है? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन फॉर्मूले का, और फिर इमेजिनरी टर्म का भी स्क्वायर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसका भी आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चा, बहुत सिंपल सी। हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। सही है ना भाई? तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा सिंपली 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेटर पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे डाल दो भाई, कैलकुलेटर यूज करना खुदारा साथ साथ सीख लीजिए। ये हो जाएगा 4/9 प्लस का 9/16। ये मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही होगी इट विल बी √145/12। ये आंसर आ रहा है मेरे बेटा इसका। कंफर्म कर दो इसको, तमाम बच्चे जो लाइव क्लास में बैठे हो कंफर्म करो मेरा बेटा, यही आंसर आ रहा है इसका। मॉडुलस की यही वैल्यू आ रही है। बिल्कुल यही वैल्यू आ रही है, तो आपके पीछे भी यही वैल्यू गिवन है। परफेक्ट, सही है ना मेरा? फाइनली अब एक और क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट के ऊपर। क्या पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8। आसान सा क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन याद रखिएगा शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के अलावा भी आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस का 2 आयोटा इंटू 1 प्लस का 2 आयोटा, और डिवीजन में क्या गिवन है मेरा बेटा? सिंपली 3 प्लस का आयोटा गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 8 में कह रहे हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अगेन अच्छा, मेन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का वही है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि डायरेक्टली अभी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ही नहीं है आपको। तो भाई सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? देखो, अच्छा बच्चा जिसको पूरे नंबर चाहिए होते हैं वो प्रॉपर स्टेप वाइज चलता है। पहला स्टेप क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से उतारना होता है। देखो मेरा बेटा, मेरी जितनी फिजिकल क्लासेस होती थी, मैंने बड़ा अरसा फिजिकल कोचिंग पढ़ाई है, अब मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उसमें मजा नहीं आ रहा था। मुझे बच्चा अच्छा नहीं लग रहा था, सिंपल सी बात है। अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने की मेन रीजन ये थी कि भाई अपने चैनल को ग्रो करना और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना। और इसमें ज्यादा मैं कंफर्टेबली फील करता हूँ। कहने का मकसद क्या है? मैं हमेशा अपने शागिर्दों को एक चीज सिखाता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी मेरा बेटा, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो प्रेजेंटेशन हमेशा किया करो। प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि तुम बेल बूटे बना कर आओ, बट एटलीस्ट सिंपल स्टेप्स को शो करो। पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन को एडिट उतारना है। दूसरा स्टेप के ऊपर वाले ब्रैकेट जो आपस में मल्टीप्लाई उनको सिंप्लीफाई कर दो। भाई 1 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 1 1 जार 1 हो जाएगा। फिर ये 1 जाके 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? +का 2 आयोटा। फिर ये आयोटा जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? आयोटा। फिर आयोटा जाके जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हुआ? आयोटा जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सिंपल आयोटा आ जाएगा। आयोटा जाके जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? 2 आयोटा होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे सिंपली 3 प्लस आयोटा का एज इट इज का एज इट इज। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा भाई? 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है? ये हो जाएगा सिंपली 3 आयोटा। और 2 आयोटा का होल, ये सिंपली 2 आयोटा पे स्क्वायर है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, देखो इसको हमने क्या किया है, ये स्टेप हुआ क्या है?
ये आयोटा सिंपली जाके 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है। तो भाई ये क्या हो रहा है, ये आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है, 2 आयोटा स्क्वायर बन रहा है। इट इज नॉट 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इट इज 2 आयोटा स्क्वायर, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है तो -2 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे आ रहा है सिंपली 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 ऑब्वियसली नेगेटिव का 1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। यानी कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अभी भी मैं इसका कॉन्जुकेट या मॉडुलस नहीं फाइंड कर सकता, तो मुझे बादल नाख्वास्ता होते हुए क्या करना पड़ेगा भाई, पहले इसका डिवीजन अप्लाई करनी पड़ेगी। और डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं, वी ऑल नो दिस थिंग, कि सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन करवाएंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी मासूम सी टर्म नीचे मौजूद है उसके मिडिल टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो 3 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का आयोटा हो गया। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये ऊपर हो जाएगा -1 प्लस का 3 आयोटा इंटू 3 माइनस का आयोटा एज इट इज। और नीचे क्या आ रहा है मेरा बेटा, नीचे सिंपली डिवीजन में हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस का आयोटा। सही है ना मेरा बेटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ऊपर सिंपल तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर देंगे मेरा बेटा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा -3। फिर ये -1 जाके जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आयोटा। फिर ये +3 जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या, प्लस का 3 आयोटा जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम प्लस का 9 आयोटा। फिर प्लस का 3 आयोटा जाके नेगेटिव के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में सिंपल तरीके से आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा। ऊपर वाले ब्रैकेट्स को आपस में ऊपर में मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाले ब्रैकेट्स को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंप्लीफाई करवा दिया। तो क्या बन गया भाई, ये नेगेटिव का 3 का 3 एज इट इज। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव आयोटा प्लस 9 आयोटा हो जाएगा 10 आयोटा। भाई ये क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया इधर तो। और इधर 3 का स्क्वायर इज 9 एंड अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दूंगा तो बेटा -3 प्लस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ गया 10 आयोटा। 9 प्लस 1 भी क्या होता है, 10 के बराबर होता है। 9 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। क्लियर है मेरा बेटा। सिंपल सी बात करेंगे भाई, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये हमारे पास सिंपल तरीके से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास जो आ रहा होगा, ये आ रहा होगा सिंपली आयोटा बचेगा। सिंपल तरीके से क्या बच जाएगा, आयोटा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, सिंपल आयोटा आ रही है। मेरा बेटा -3 से प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर ही बच गया देखो प्लस का 10 आयोटा, नीचे भी क्या बचा, सिंपली प्लस का 10 बच गया। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट। सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आयोटा आ गया। देखो कि आपने अभी तक पूरे क्वेश्चन को क्या करा, सिर्फ सिंप्लीफाई करवाने पे आंसर क्या आया है, आयोटा आया है। क्या आंसर आया है, आयोटा। आयोटा इज द आंसर। अच्छा, इसको कन्वर्ट करोगे भी, इसको क्या करोगे मेरा बेटा, इसको कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, देखो आपके पास रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आपका आ रहा है 0 प्लस का आयोटा। ये फाइनली आपको टर्म मिली है पूरे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पे। इसलिए मैंने कहा था 5 नंबर के लिए क्वेश्चन लाजमी आएगा बेटा। सही है मेरा बच्चा। तो ये आपको आंसर मिल गया। अब आपने ओरिजिनल क्वेश्चन भी करना है, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, अभी तो आपने खाली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था। अब फाइनली आप क्या करोगे, कॉन्जुकेट लोगे। अब फाइनली आपने क्या करना है मेरा बेटा, कॉन्जुकेट अप्लाई कर देना है। अब कॉन्जुकेट क्या होता है भाई, बता चुके हैं हम तो बहुत दफा आपको। सिंपली क्या करोगे, अब कॉन्जुकेट। कॉन्जुगेट क्या होता है भैया, सिंपल तरीके से जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है इसका इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपली नेगेटिव का आयोटा आ जाएगी। कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपली नेगेटिव का आयोटा आ जाएगी। क्लियर है। और फिर जब मैं इसका क्या लेता हूं, मैं इसका मॉडुलस लूंगा। तो मॉडुलस का आंसर क्या होगा, मॉडुलस का आंसर होगा सिंपली हमारे पास क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट तो वैसे ही 0 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। तो नेगेटिव के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेगेटिव के 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो √1 आ जाएगी मॉडुलस की वैल्यू। आसान भाषा में क्या होगी, 1 होगी। यानी कि हमारे पास जो हमारा मॉडुलस है, या फिर हमारे पास जो हमारा क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, उसकी फाइनली वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 के बराबर आ रही होगी। तमाम बच्चे देख लो भाई, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। अच्छा, बुक के पीछे आंसर कॉन्जुगेट का पॉजिटिव आयोटा आ रहा है और हमारा नेगेटिव आयोटा आ रहा है। मेरे ख्याल में बुक के पीछे गलती हुई भी है, मैं इसको एक बार फर्दर वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा भाई, बुक के पीछे आयोटा गिवन है बेटा। हालांकि कॉन्जुगेट का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आयोटा आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा बुक के पीछे।
गलती हुई भी है। अगर बुक के पीछे नहीं होगी तो मैंने करी होगी, बट मैंने कोई गलती करी नहीं है, मैंने 2 बार वेरीफाई कर ली है इसको, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बुक के पीछे ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर और गलत गिवन होगा, मसले की बात नहीं है, बुक में गलतियां हो जाती हैं, रिवाइज एडिशन में सही हो जाएगी वो, सही है ना मेरा बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, कुछ क्वेश्चंस को मैं स्पेशली मार्क करवा दूं क्योंकि मुझे एज अ टीचर मालूम है इतने तजुर्बे के बाद कि यार ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाजमी है। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से यार अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 भी जल्दी से देख लें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसी खास बात क्या है, मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लेते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मेरा बेटा 2 ही पार्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से मैं आपको देखने को कह रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को तकरीबन सॉल्व करवाया हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पता है क्या कह रहे हैं मासूमियत से, कह रहे हैं फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई चूंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है तो हमें मालूम है कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और मैंने आपको बताया था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन बहुत, मैं आपको पहले लेक्चर से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब मानते हो ना भाई कि बाद में देखो ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास पेपर में। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 क्या पार्ट है मेरा बेटा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये है 2 आयोटा इंटू 3 माइनस का 5 आयोटा, ये आ रहा है पार्ट नंबर 1। कहता है इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो और रियल पार्ट अलग करो, इमेजरी पार्ट अलग करो। भाई इसमें क्या मसले की बात है, बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। पहला स्टेप क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, सही है ना भाई। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा भाई, 2 आयोटा को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 आयोटा, माइनस का साइन एट इज 5 टू जार 10 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि जब 2 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5 टू जार 10 आयोटा आयोटा स्क्वायर। अच्छा भाई 6 आयोटा एज इट इज, नेगेटिव का 10 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। तो क्या बन गया भैया, 10 प्लस का 6 आयोटा। सही है, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट किसे कहते हैं, देखो एग्जामिनर बाद में वो चीज पढ़ा रहा है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी। रियल पार्ट वो वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट वो वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा होता है। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑल्दो पढ़ाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अंडर रूट 5 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस का आयोटा। मतलब कोई नालायक तरीन मेरा शागिर्द होगा जो इसको भी सॉल्व ना कर सके, क्योंकि ये तो सिंपल डिवीजन है। अब डिवीजन मैंने खुद से इतनी दफा करवाई है कि आपको खुद से, मुझसे पहले आपको आपको इसका आंसर बता देना चाहिए मुझे। तो क्या है भाई, ये √5 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस का आयोटा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस का आयोटा, है ना भाई। ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे साफ दिख रहा है मेरा बेटा, जब √5 प्लस आयोटा को अंडर रूट 5 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 5 प्लस के आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे भाई, नीचे क्या है, √5 प्लस आयोटा इंटू √5 माइनस आयोटा। तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, है ना भाई। ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा ऊपर, √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस के आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ मेरा बेटा, देखो ये ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ये सब पढ़ाया हुआ मैंने आपको मेरे प्यारे शागिर्दों। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से ऊपर √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज सिंपली हमारे पास ए का स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूले का √5 इंटू आयोटा और प्लस के आयोटा यानी कि प्लस का बी स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, देखो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। क्लियर है भाई। तो इस स्क्वायर से अगेन रूट कट गया, 5 बच गया, माइनस का 2√5 और आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस +1, तो 5 + 1 इज 6, 5 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 नेगेटिव का 2√5 डिवाइडेड बाय 6। फाइनली यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो क्या बन गया,
2/3 माइनस का √5/3। और आयोटा का आयोटा ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मेरी माय बैड माय बैड। इतनी एक्साइटमेंट के अंदर मैं आयोटा यहाँ से गायब कर गया बेटा, तो यहाँ पे आयोटा भी था, मैं आयोटा गायब कर गया था। ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई इसमें क्या मसले की बात है, अभी जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे सारे ऐसे ही थे, सिंपली डिवीजन को सॉल्व अप्लाई करा, अप्लाई करने पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट, और ये फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजनरी पार्ट। ये क्या आ रहा है मेरा बेटा, हमारे पास रियल पार्ट क्या है 2/3, इमेजनरी पार्ट क्या है √5/3। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया, सही है ना भाई। लास्ट में मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, देखो प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, आपने दो चीजें हमेशा करनी है। भाई ये जो बच्चे ऑनलाइन बैच में, लाइव बैच में हमारे शामिल हैं, उन तमाम बच्चों को बेटा ये पीडीएफ फाइल तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई आपने तमाम के तमाम घर पे जाके सबसे पहला काम हमेशा क्या होता है आपका होना चाहिए कि भाई जो आपकी फेयर मैथ्स की कॉपी है उसके अंदर अपने पूरे लेक्चर को नोट डाउन करो। लाजमी नोट डाउन करना है, पहला काम क्या है आज का, यानी कि हर क्लास के बाद का जो भी आप लेक्चर लो उस लेक्चर को कंप्लीटली नोट डाउन करो, क्योंकि भाई टीचर ने अगर क्लास में कोई भी बात करी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई अगर तो मैंने आपको कोई टेस्ट रखा हुआ है उस टेस्ट की प्रिपरेशन करो, नहीं तो वीकली सैटरडे संडे वाले दिन लाजमी तौर के ऊपर हमेशा क्या करो, जो भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है या एक्सरसाइज आपकी कोई इंपॉर्टेंट चल रही है उसकी प्रैक्टिस करना अपनी आदत में शामिल कर लो, सही है ना भाई। और थर्ड नंबर के ऊपर इस ऑनलाइन बैच का सबसे बड़ा आपको फायदा क्या है कि भाई आपका एक्सरसाइज वाइज टेस्ट होगा। तो देखो भाई एक्सरसाइज 1.1 कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर देंगे, कल की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 वाइंड अप हो जाएगी। तो इस संडे या सैटरडे वाले दिन मैं एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट भी रख दूंगा, पहले बता रहा हूँ। भाई मुझसे अगर पढ़ लो, मैं कोई किसी मामले के अंदर नाइंसाफी नहीं करता, और मैं बड़ी मेहनत से भी पढ़ाता हूँ और फिर डांटता डपटता भी बहुत ज्यादा हूँ, मेरी आदत है भाई, सही है ना भाई। तो एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट है, और जो बच्चे, जब हमारा चैप्टर नंबर 1 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो भाई मैं इसका एमसीक्यूज टेस्ट भी प्रॉपर लूंगा, सही है ना। आपने परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। और वो तमाम बच्चे जो बाद में इस लेक्चर को लेंगे, तो उनके लिए भाई अगर आप भी इस ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, मैंने तरीकेकार लिखा हुआ होगा किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल हो सकते हो। पर मंथ की फीस जस्ट 1200 रुपीज रखी हुई है, और आपको पूरी की पूरी किताब इंशाल्लाह सॉल्व करवाई जाएगी। टाइमिंग्स वेनेसडे थर्सडे वाले दिन 8:30 से 10 के दरमियान की है, बट मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकता हूँ दोपहर के वक्त, तभी भी जब मुझे लगेगा कोर्स कवर अप करवाना है। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मोहम्मद हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। तो भाई जो ऑनलाइन बैच में सिर्फ उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके ग्रुप के ऊपर, तो बाकी बच्चे ऑब्वियसली एनरोल करवाएं तो बेहतर है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच।